ओम साईं राम। आज का साईं वचन। बाबा कह रहे हैं, मेरी बच्ची, तुझे अब तेरे सवालों के हल मिलने लगे हैं। तू समझ चुकी है कि मैं तुझे क्या पाठ पढ़ाना चाहता था। जब उन अंधियारों में जहाँ तुझे किसी के साथ की ज़रूरत थी, मैंने तुझे आकर थामा, हर पल तेरी रक्षा की, तुझे अपने होने का एहसास दिलाया और तुझे यह भी बताया कि मेरा तेरा नाता इस जन्म का नहीं, कई जन्मों पुराना है। भले ही बाल्यावस्था में तूने मुझे गुरु माना, लेकिन विकट परिस्थितियों और संघर्षों में फंस जाने पर, जहाँ सबने तुझे दुख और कष्ट पहुंचाए और तूने जीने की आशा भी न रखी और तूने खुद को ऐसे अंधेरी भरी अवसाद की दुनिया में जाने दिया जहाँ तुझे कोई भी किनारा नहीं दिखता था उन व्यर्थ की बातों से, उन दुखों और परेशानियों से निकलने का। बाबा, जो तेरे इस जन्म के नहीं, कई जन्मों के गुरु हैं, वह अपने बच्चे का कभी अहित होते हुए नहीं देख सकते। उन्होंने तुम्हारे जीवन में तुम्हें एहसास दिलाया कि मैं तो तेरे साथ हूँ। तू भले ही विकट परिस्थितियों और संघर्षों के आने के बाद मुझे भूल चुकी है। जहाँ तेरे प्रियजन तुझे छोड़ गए, जो तेरे हृदय की हर बात को जानते थे, तेरे बिना की ही तेरे मन की हर बात को पूर्ण करने के लिए आतुर रहते थे, उनको खोने के बाद तूने जीवन में निराशा और उदासी को ही अपना साथी बना लिया। लेकिन मैंने तुझे अपने होने का एहसास कराया और तुझे यह ज्ञान कराया कि मेरे बच्चे, सबका हमारे जीवन में एक निर्धारित समय होता है और वह समय आने पर उन्हें हमें छोड़कर जाना होता है। सबका एक अभिनय है जो उस परम ब्रह्म परमेश्वर ने उसको दिया है और वह कब कहाँ तक चलेगा, यह उन परम ब्रह्म परमेश्वर के अलावा कोई नहीं जानता मेरी बच्ची। लेकिन तू वह दिव्य आत्मा है जिसका और मेरा संबंध कई जन्मों का है। तूने यह बात स्वयं भी अनुभव की कि जहाँ बाल्य अवस्था में लोग बचपनों के खेलों में मस्त रहते हैं, वहाँ तेरा रुझान ईश्वर और भक्ति की तरफ था। छोटी सी उम्र में जहाँ कोई पूजा पाठ का अर्थ भी नहीं जानता, वहाँ तूने ईश्वर से जुड़ने में ही शांति पाई। तुझे भगवान के पास जाना, मंदिर जाना, प्रार्थना करना और भक्ति और आध्यात्मिकता को ही तूने जीवन में बचपन से ही प्रथम अपने जीवन का सार माना। तूने सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ को बाद में प्राथमिकता दी, लेकिन तेरे लिए ईश्वर भक्ति, भगवान का पूजन अर्चन, प्रार्थना, व्रत, उपवास, भजन गायन, यही तेरे जीवन में तुझको शांति प्रदान करता था और यही तेरे जीवन का सार तूने जाना। लेकिन जब तेरे समय में परिस्थितियां बदली, विपरीत काल आया, तब तूने उस ऊर्जा को भुला दिया। लेकिन बाबा तेरे साथ हर पल थे। जब तूने अनुभव किया तब भी और जब तूने भूल चुकी तब भी उन्होंने एक पल के लिए भी तुझे अकेला नहीं छोड़ा। उन्होंने अपने होने का तुझे एहसास कराया, अपनी ओर फिर से तुझे आकर्षित किया। सब दुखों और अंधकार के बादलों को छाटकर दिव्य ज्ञान रूपी वह प्रकाश, वह सूर्य तेरे जीवन में बाबा बनकर आए, जिन्होंने तुझे जीवन की वास्तविकता से अवगत कराया। तुझे ऐसे अनुभव प्रदान किए जहाँ तू सबको अपनी तरह भूला समझती थी। वहाँ लोगों की सच्चे तेरे चेहरे तेरे सामने लाए। वहाँ लोगों के हृदय में कितने स्वार्थ छुपे हैं, जहाँ वे तेरे किए हुए सत्कर्मों को भी नहीं देख पाते। वह सिर्फ अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए ही तुझसे दो मीठे बोल बोलते हैं। उनकी अंतरात्मा में तेरे लिए क्या भाव हैं, इस बात से मैंने तुझे अवगत कराया। तुझे यह बताया कि इतना भोला भी नहीं होना चाहिए कि कोई तुम्हें अपने स्वार्थ के लिए तुम्हारा उपयोग करता रहे। मेरी बच्ची, मैंने तुझे ज्ञानवान बनाया, जीवन का हर पाठ पढ़ाया, सुख और दुख की परिभाषा समझाई। तुझे यह बताया कि हम अपने जीवन में जो भी पाते हैं वह हमारे ही कर्मों का लेना देना होता है, जिसके कारण हम उन लोगों से जुड़ते हैं और यही हमारे ऋणानुबंध कहलाते हैं। मेरी बच्ची, तुझे मैंने हर सत्य से परिचित कराया, लोगों की वास्तविकता दिखलाई। जब तेरे जीवन में वह समय आया जब तूने स्वयं को अपने उन माता पिता के बिना ऐसे संघर्षों से जूझते देखा, जहाँ तूने हर सहारे के लिए बाबा से प्रार्थना की, अर्जी लगाई और बाबा ने तुझे हर पल अपने होने का एहसास दिलाया और यह तुझे विश्वास दिलाया कि मैं तेरे साथ हूँ, हर पल रक्षा करने के लिए
तुझे सुरक्षा कवच प्रदान करने के लिए। बस तू मेरे दिखाए सत्य मार्ग पर चलती जा। जो सत्कर्मों का मार्ग तूने अपनाया है, जो तू लोगों को हृदय को सुख पहुंचाने का प्रयास करती है, चाहे उसके लिए तुझे कोई भी बलिदान या त्याग न करना पड़े, तू कभी अपने कदम पीछे नहीं हटाती। यही बात तुझे इस दुनिया की भीड़ से अलग बनाती है, जहाँ लोग सिर्फ अपने ही सुख के बारे में सोचते हैं। तू दूसरों को सुख देने के लिए अनवरत प्रयास करती रहती है, परिश्रम करती है, लेकिन ऐसे लोग जो तुम्हारे लाख प्रयास करने के बावजूद भी तुम्हारी महत्ता को ना समझें, तुम्हारे त्याग बलिदान उन्हें दिखाई ही ना दे, तुम्हारा परिश्रम उन्हें दिखाई ना दे, तो ऐसे स्वार्थी लोगों से दूर हटने में ही भलाई है। जो तुम्हारे हृदय के भावों को ना समझें, जो तुम्हें प्यार के दो बोल ना बोल सकें, जो तुम्हारे अस्तित्व का सम्मान ना कर सकें, जो तुम्हारे हृदय के भावों को कोई महत्व ना दें, ऐसे लोगों से दूरी बनाना ही उचित है। मेरी बच्ची, अगर ऐसे लोग तुम्हारे जीवन में आते हैं तो वह भी कोई तुम्हारा अपराध या भोग रहा होता है, जो उन कर्मों के रूप में तुम्हें भोगना पड़ता है जो वो तुम्हें देते हैं। वही कर्म फल हैं जिन्हें हम भोग कर मुक्त हो सकते हैं, लेकिन बाबा जिसके जीवन में आते हैं उसे वह शक्ति देते हैं हर प्रारब्ध को भोगने की, और साथ रहकर उसकी सहायता करते हैं हर प्रारब्ध को भोगने में, और उसे विश्वास दिलाते हैं कि मेरी बच्ची, लाख परीक्षाएं हों, चाहे संघर्ष कितना भी बड़ा क्यों ना हो, तूफान तेरी जिंदगी में कितने भी आए, लोग तुझे हराने के लिए, तुझे नीचा दिखाने के लिए, तेरी हिम्मत तोड़ने के लिए कितना भी प्रयास क्यों न करें, कितने भी चिंता भय तेरे भविष्य को लेकर तुझे ना दिखाएं, लेकिन तू चिंतित मत होना, क्योंकि तेरे साथ वह है जिसकी शक्ति को सिर्फ तू जानती है, जिसका एहसास सिर्फ तूने पाया है, जिसका अनुभव सिर्फ तूने पाया है। इसी विश्वास के साथ आगे बढ़ती जा। बाबा का न्याय तेरा जीवन में तेरी हर परेशानी और समस्या को दूर कर देगा। तेरी भक्ति सच्ची है, तेरा विश्वास सच्चा है, तूने हर परीक्षा को, हर संघर्ष, हर पीड़ा को मेरा नाम लेकर सहा है। मैं तेरे जीवन में इतने आशीर्वाद भेजूंगा कि तू वह सारे दुख, सारे घाव, सारी परेशानियाँ, सारे संघर्ष को भूलकर मेरा ही गुणगान करेगी। लोग जो स्वार्थी लोग हैं, जिन्होंने तेरे महत्व को ना समझा, और जो तेरे अच्छे कर्मों को भी तेरी मूर्खता समझते रहे, तेरे भोलेपन को भी तेरी बेवकूफ़ी समझते रहे, तेरी भक्ति का उपहास उड़ाते रहे, जिन्होंने कष्ट भरे दुख भरे क्षणों में भी तुझे चोट पहुंचाने से जो बाज नहीं आए, उनका इंसाफ मैं करूंगा। तू जाने दे मेरी बच्ची, तू अपने हृदय में सबके प्रति क्षमादान देती जा अपने हृदय से। तेरा सिर्फ तेरे बाबा से लेन देन है और किसी से नहीं। अपने बाबा के सामने समर्पण कर, शीघ्र ही तेरे जीवन में कामयाबी का जश्न होगा। मुझ पर विश्वास कर, तेरे सपने सच होंगे। प्रसन्न रहो, ये शशि भव दीर्घायु हो। कल फिर आऊँ साईं बचन, तब तक के लिए ओम साईं राम।